नमस्कार, फिर से आप लोगों का मेरा चाहे आपका यूट्यूब चैनल जीएस ग्रामर पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वॉइस एचएस फाइनल ईयर एग्जाम जो 2024 में जो वॉइस दिया हुआ है 7 तो हम लोग सीरियल नंबर से एक एक सॉल्व करते जाएंगे। हर एक टॉपिक को सॉल्व किया जाएगा। आज से समय मिला है, हम शुरुआत कर रहे हैं। एक नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, सी लाइक स्वीट। सी लाइक्स स्वीट्स। सी लाइक स्वीट्स, यह है 2024 का एक नंबर वॉइस है। 2024 का जो फाइनल एग्जाम में जो दिया हुआ है। चलिए इसको हम लोग सीखते हैं। पहले एक किस टेंस का है, पहले पकड़ना पड़ेगा। सी लाइक स्वीट्स, लाइक्स ये सॉरी ये हम लोग का ऐड होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट, यानी कि सब जाहिर हो रहा है कि जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। जो वॉइस का जो रूल है, प्रीवियस वीडियो को देखिएगा। हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट में हो चाहे किसी भी टेंस में, पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं। तो स्वीट्स हम लोग का पहले आएगा, ये ऑब्जेक्ट है स्वीट्स। ये जो स्वीट्स है सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट में इज एम आर लगाया जाता है। सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ इज, आई के साथ एम, और अदर जो प्लूरल नंबर का जो ऑब्जेक्ट होगा उसके साथ आर लगाते हैं। तो स्वीट्स आर। अब आगे हम लोग का वर्ब का थर्ड फॉर्म फॉर्मेशन देख लीजिएगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट का जो वॉइस टेंस सिखाया गया उसमें स्वीट्स आर। लाइक का थर्ड फॉर्म क्या होगा? लाइक्ड। उसके बाद में हम लोग प्रीपोजिशन लगाएंगे यहाँ पर बाय। नो रहेगा तो टू रहेगा। डिस्प्लीज एनॉय भैग सॉरी अलार्म शोक एक्सेट्रा रहता है तो एट और विथ लगाया जाता है। हम लोग का ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, उसको आप लोग देखें। स्वीट्स आर लाइक्ड बाय सी। सी का चेंजिंग सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? बाय हर। ये था एक नंबर। अब चलते हैं हम लोग 2 नंबर में। क्या दिया हुआ है? द मैन नरेटेड मी ए स्टोरी। द मैन नरेटेड मी, विश्लेषण करना। नरेटेड मी ए स्टोरी, यानी कि द मैन नरेटेड मी ए स्टोरी, व्यक्ति ने हमें कहानियों को वर्णित किया था। अब देखना है पहले भविष्य चेंज करने के पहले हम लोग को देखना है कि कौन सा टेंस का सेंटेंस है। ये है हम लोग का नरेटेड पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट में साधारण वाक्य यानी कि असर्टिव सेंटेंस में कोई एक्सिलरी वर्ब का जरूरत नहीं पड़ता। ओनली द सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इज यूज्ड। देयरफॉर हियर इज द मेन वर्ब इन सेकंड फॉर्म, देयर इज नो एक्सिलरी वर्ब हियर। हां, देयरफॉर दिस सेंटेंस इज पास्ट इंडिफिनिट टेंस। लेट अस चेंज इट। यहाँ पर देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग रिटेंड ऑब्जेक्ट, यानी कि इसमें कौन ऑब्जेक्ट है? 2 ठो है। यहाँ पर ये देखिए, एक ऑब्जेक्ट है और ए ऑब्जेक्ट है, दोनों को लेकर के हम लोग बना सकते हैं। चलिए हम लोग पहले लेते हैं यहाँ पर ये जो है मी को लेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? आई के साथ पास्ट इंडिफिनिट टेंस हम लोग लगाते हैं वाज और वेयर। सिंगुलर नंबर के साथ वाज लगता है और प्लूरल नंबर के साथ में वेयर लगता है, माने ऑब्जेक्ट। सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ वेयर, प्लूरल ऑब्जेक्ट के साथ सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल ऑब्जेक्ट के साथ वेयर। तो यहाँ पर आई जो है कुल मिलाकर के हम लोग पास्ट क्या बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन है आई। तो फर्स्ट पर्सन के साथ में भी हम लोग पास्ट इंडिफिनिट में वाज ही लगाते हैं। तो आई वाज हो गया। आई वाज, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, यही है वर्ब हम लोग का, इसका थर्ड फॉर्म नरेटेड ही होगा। नरेटेड, आई वाज नरेटेड। और ये जो स्टोरी है अपने पास में रख दीजिए। ये स्टोरी किसके द्वारा? द मैन। आई वाज नरेटेड ए स्टोरी बाय द मैन। और दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। इस सब्जेक्ट को ले लेते हैं हम लोग, ए स्टोरी को। तो चलिए इसको भी बना दिया जाता है, जो लड़का जैसा ही बनाए वो करेक्ट होगा। ए स्टोरी वाज, सिंगुलर है इसलिए वाज। नरेटेड, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। देखो कहाँ डिस्टर्ब करता है। नरेटेड, स्टोरी वाज नरेटेड। ये जो मी है, मी को लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट मी, लेकिन इसके ऊपर यदि हम लोग टू लगा देते हैं तो थोड़ा बेहतर होता है। A story was narrated to me by the man, by the man। ये तरीके से भी हम लोग इसको बना सकते हैं, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट को, रिटेन ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट को लेकर के हमने आप लोगों को बना दिया। अब चलते हैं हम लोग 3 नंबर का जो सेंटेंस है। क्या दिया हुआ है भाई? Who will bail the cat? Who will bail the cat? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? Who will bail the cat? बिल्ली के गर्दन में, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, यानी कि दिस सेंटेंस रिलेटेड टू फ्यूचर इंडिफिनिट। ये सेंटेंस किस टेंस का है? फ्यूचर का। तो चलिए हम लोग लेकर के आते हैं। हु के जगह पर क्या होता है जी? हम लोग हु भी रख सकते हैं, नहीं तो देखिए हु इज द सब्जेक्ट हियर। हु को ही सब्जेक्ट अगर माना जाए तो हम लोग लगा देंगे क्या चीज? बाय होम। अब ये जो ऑब्जेक्ट हम लोग का केट है तो इसके साथ में भी लगेगा व्हील। आई और वी के साथ लगता है सेल, बाकी अन्य ऑब्जेक्ट के साथ लगता है व्हील।
कंडीशन जब आ जाता है तब जाकर के सहायक क्रिया भी उल्टा लगता है, विल के जगह पर शैल के जगह पर विल। लेकिन यहाँ पर जनरल रूल चल रहा है। तो मोहन बाय होम विल द केट। अब फ्यूचर इंडेफिनिट में हम लोग क्या लगाते हैं, विल बी और शैल बी। तो विल लगा दिए, ऑब्जेक्ट के बाद में क्या बचा हम लोगों का, बी, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट वीडियो में देख लीजिएगा। ओनली आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस वन। बाय होम विल द केट बी, वर्ब का तीसरा रूप बेल, क्वेश्चन मार्क, एनफ। और चाहे तो दूसरा तरीके से बना सकते हैं, हु विल द केट बी बेल्ट बाय, रूल में दिया गया है, आप लोग देखिए। उसके बाद 4 नंबर एग्जांपल पर चलते हैं। डोंट स्प्रेड द र्यूमर, डोंट स्प्रेड द र्यूमर। र्यूमर का मतलब होता है अफवाह फैलाना। यानी कि सेंटेंस कौन सा टेंस का है, ये टेंस का नहीं है, ये जो सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस का है ना। डोंट स्प्रेड द र्यूमर, अफवाह मत फैलाओ, यानी कि यहाँ पर एक सजेशन दिया जा रहा है। हाँ, बहुत सारा तरीका है इसको बनाने के लिए। देखिए, लेट से भी बना सकते हैं, शुड भी लगा करके बना सकते हैं। चलिए हम लोग पहले देखते हैं दोनों तीनों रूल को। डोंट स्प्रेड द र्यूमर, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोग लेट से शुरुआत करते हैं, चाहे यू आर एडवाइज, यू आर आस्क, इंपरेटिव और ऑपोटेटिव में। हाँ, चलिए देखते हैं, 2 तरीका से हम बना देते हैं। द र्यूमर सबसे स्टैंडर्ड होगा, द र्यूमर शुड नॉट बी, शुड नॉट बी स्प्रेड का थर्ड फॉर्म स्प्रेड ही होता है, स्प्रेडेड मत लिख दीजिएगा, पास्ट पार्टिसिपल ही होता है। हाँ, द र्यूमर शुड नॉट बी स्प्रेड। अगर हम लोग चाहें तो दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। देखिए, लेट लगा करके भी बना सकते हैं। लेट द र्यूमर नॉट, लेट द र्यूमर नॉट बी स्प्रेड, नॉट बी स्प्रेड, ये होगा लेट द र्यूमर नॉट बी स्प्रेड। हाँ, क्योंकि यहाँ पर डोंट है, यदि यहीं पर डोंट नहीं रहता तो क्या होता है, स्प्रेड द र्यूमर, लेट द र्यूमर बी स्प्रेड, अथवा द र्यूमर शुड बी स्प्रेड। लेकिन यहाँ पर डोंट यानी कि सजेशन दे रहा है कि अफवाह फैलाना नहीं चाहिए, है ना। लेट द र्यूमर नॉट बी स्प्रेड और द र्यूमर शुड नॉट बी स्प्रेड। आगे बढ़ जाते हैं अब हम लोग, 4 नंबर हो गया, 5 नंबर में चलते हैं। मिला लीजिएगा अपना, किसको कितना नंबर मिलेगा। नरेशन का भी वीडियो बनेगा, ट्रांसफॉर्मेशन का भी वीडियो बनेगा, जितना टॉपिक से शुरुआत किया गया है वीडियो बनता जाएगा। करेक्ट टेंस का भी बनेगा। उसके बाद रहा हम लोग का कितना नंबर भाई, 5 नंबर, यानी कि डी, ए, बी, सी, डी, ई, यानी कि 5 नंबर ही हम लिख देते हैं। चलिए, ई नंबर पर है, द बेबी इज बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय द मेड, द बेबी is being taken care of, taken care of by the maid। maid का मतलब ज्योति नौकरानी। द बेबी इज बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय द मेड, यानी कि बच्चे को देखभाल किया जाता है किसके द्वारा, नवज्योति, चाहे एक अविवाहिता नौकरानी के द्वारा। तो ये पहले देखना है कि ये वॉइस एक्टिव है कि पैसिव है। ये वॉइस हम लोग का पैसिव है, क्योंकि देखिए एक्टिव वॉइस में हम लोग का इज के साथ में वर्ब में आईएनजी होता है, और पैसिव वॉइस करते हैं तो आईएनजी को हटाने के लिए हम लोग बीइंग वर्ब का यूज करते हैं, यानी कि साफ जाहिर है कि ये पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस है तो किस टेंस का पैसिव वॉइस है, इज ए मार्क प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगता है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी लगता है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में बीइंग नहीं लगाया जाता है पैसिव वॉइस करते समय। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वॉइस चेंज करते समय किसी भी सेंटेंस को आईएनजी को हटाने के लिए हम लोग बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो यानी कि साफ जाहिर हो रहा है कि जो सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है। तो ठीक है, चलिए हम लोग उल्टा कर देते हैं इसमें का। अब यहाँ पर जो है, यदि ये ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट कौन है, बाई के बाद में ही सब्जेक्ट होता है, यानी कि द मेड। तो द मेड इधर आएगा, द मेड। अब ये देखना है कि मेड जो है सिंगुलर है कि प्लूरल है। मेडल्स तो नहीं है ना, मेड्स नहीं है, खाली मेड है, यानी कि सिंगुलर नंबर है। तो द मेड, तो सिंगुलर नंबर है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग लगाएंगे इज। अब हम लोग का प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मेशन होता है कि सब्जेक्ट प्लस ईज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। तो ये सब्जेक्ट हो गया और ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। अब हम लोग का वर्ब कौन है, वर्ब हम लोग का टेकन है। टेकन का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाता है, टेक, टी ए के ई। जब इसमें हम लोग आईएनजी जोड़ते हैं तो ई जो बन जाता है आई, टेकिंग, द मेड इज टेकिंग। अब केयर ऑफ अपनी जगह पर आएगा, टेकिंग केयर ऑफ, ये अपने जगह पर आएगा। टेक केयर, देखभाल करना, जत्न, सनिया बोलते हैं जत्न लोवा बा जत्न करा। द मेड इज
being the maid is taking care of the baby। अगर आप लोग को सर्टिफाइड करना है अगर है इस सेंटेंस को लेकर के सर्टिफाइड कर सकते हैं, मैंने प्रूफ कर सकते हैं कि हमारा सेंटेंस सही है कि गलत है। सब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट है आ गया है, सिंगुलर नंबर है द बेबी, इसलिए हम लोग इज लगाए हैं, और इस आईएनजी को हटाने के लिए बिंग लगा दिए हैं। बच गया टेक, टेक का तीसरा रूप टेकन, और केयर ऑफ अपनी जगह पर आएगा जो ग्रुप वर्ब है। हाँ, अब बाय द क्लियर हो गया ये चीज। उसके बाद 6 नंबर क्या है, थोड़े नहीं ना है, 6 नंबर है द ट्री हैज बीन अपरूटेड। द ट्री हैज बीन अपरूटेड। अपरूटेड का मतलब उखाड़ फेंकना, पेड़ को उखाड़ दिया गया। ये पहले बतलाइए, पेड़ को इंसान तो उखाड़ नहीं सकता है, वो कुदाल सुदाल से लेकर के खोनेगा कोड़ेगा तो उखाड़ सकता है। तो हम लोग यहाँ पर बहुत सारा देखिए, इसको यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ना लुकवा करके रखा है, पकड़ना है कि एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है। देखिए हैज बीन लगाया, हैज बीन लगाने के साथ साथ में यदि एक्टिव वॉइस होता तो वर्ब में आईएनजी होता, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म किया गया है। यानी कि हैज बीन और हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट को जब वॉइस चेंज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस होता है उसको जब वॉइस चेंज करते हैं तो हम लोग हैज बीन और हैव बीन लगाते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यानी कि यहाँ पर लगा है हैज बीन यानी कि पैसिव वॉइस है, तो किस टेंस का पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पहले तो सब्जेक्ट को निर्माण करते हैं। सब्जेक्ट अपने मन से ढूंढते हैं। एक पेड़ को कौन उखाड़ता है, बेसिकली जब तूफान उफान अगर आता है। देखिए सब्जेक्ट पकड़ने का बहुत सारा तरीका होता है, जैसे कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, कौन कहते हैं, आप कहते हो, मैं कहता हूँ, यानी कि सारा लोग कहता है, तो हम लोग लगा देते हैं पीपुल कॉल गांधी, पीपुल कॉल गांधी द फादर ऑफ नेशन। अथवा गुलाब फूल को फूलों का रानी कहा जाता है, यानी कौन कहता है, पीपुल कॉल रोज द क्वीन ऑफ फ्लावर्स। ठीक उसी प्रकार सब्जेक्ट को आप लोग ढूंढिए। एक तूफान आएगा तभी ना जाकर पेड़ उखड़ेगा भाई, तो ए स्ट्रॉम भी लिख सकते हैं, और नहीं तो दे भी लिख सकते हैं। दे यानी कि वे लोग 10-15 आदमी छोटा सा पेड़ धर के उखाड़ दी, हाँ, तो दे भी लगा सकते हैं, हाँ, पीपल भी लगा सकते हैं, बाय स्ट्रॉम भी लगा सकते हैं। कौन लगाएं, दे ही लगा देते हैं जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, दे लगाइए और चाहे ए स्ट्रॉम। लेकिन एक बात है, ए स्ट्रॉम लगाएंगे तो यहाँ पर एक दिनरी भर का मामला आ जाएगा। दे लगा दिए तो हम लोग का हो जाएगा दे है प्रेजेंट परफेक्ट, है ना, दे है अपरूटेड, अपरूटेड द ट्री। अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा बहस पर। दे हैव अपरूटेड द ट्री, यानी द ट्री इधर आ गया प्रूफ करने के लिए। द ट्री एक ही वचन है, सिंगुलर नंबर है, इसीलिए हम लोग हैज बीन लगाए, प्रेजेंट परफेक्ट है, और थर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर अपरूटेड कर दिया। और यहाँ पर अगर चाहे तो हम लोग लुकाया हुआ चीज को यहाँ पर हम लोग अपना ये समझने के लिए कर सकते हैं बाय देम। ठीक है, तो बाय देम, जब देम इधर आएगा तो दे बनेगा, दे के साथ हम लगाएंगे। अच्छा दी बाय ए स्ट्रॉम, यदि हम लोग यहाँ पर ए स्ट्रॉम लगाते हैं, बाय ए स्टॉर्म, हाँ, तो जब यहां पर हम लोग लेकर के आएंगे ए स्टॉर्म को, तो सिंगुलर नंबर है, तो क्या लगा देंगे हम लोग, हैज अपरूटेड द ट्री। आप लोग ये भी करेक्ट होगा, ये भी करेक्ट होगा, पीपुल हैव अपरूटेड द ट्री, लोग ने पेड़ को उखाड़ दिया, ये भी चलेगा, अपना अपना समझने की बात है, कटेगा नहीं कहीं भी नंबर। ये रहा आप लोगों का एचएस फाइनल ईयर का वॉइस चेंज का सोल्यूशन। अब नेक्स्ट वीडियो में नरेशन करेक्शन सब मैं दूंगा, लेकिन एक वीडियो में नहीं दे पाऊंगा क्योंकि बड़ा हो जाएगा। अगर लाइव क्लास होता, कोशिश करिए कि हमको लाइव क्लास मिले और हम लाइव क्लास कर सकें। आप लोगों का आशीर्वाद ही काफ़ी होगा, आप लोगों का सहयोग, और जब लाइव क्लास लेंगे बहुत मज़ा आएगा। लोग कहते हैं कि सर आपका वीडियो में कोई जोकिंग नहीं होता है, जोकिंग करने का मौका ही नहीं मिलता है, अकेले खड़ा होकर के वीडियो बना रहे हैं बच्चे होते सामने तो इंटरेक्शन अभी व्यवस्था नहीं है, समय के साथ व्यवस्था भी किया जाएगा, लेकिन आप लोगों का सहयोग अगर रहेगा तो एक दिन स्मार्ट बोर्ड भी आएगा और लाइव क्लास भी चलेगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेक्टेंस या नरेशन, अच्छा जो भी हो ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे। इस वीडियो में इतना ही।